दोस्तों, पृथ्वी के 4.5 अरब सालों के इतिहास में एक ऐसा रहस्य छिपा है जो आज भी वैज्ञानिकों की रातों की नींद उड़ा देता है। कल्पना कीजिए कि 3 अरब सालों तक इस ग्रह पर केवल कीचड़, काई और सूक्ष्म जीवों का राज था। विकास की रफ्तार इतनी धीमी थी कि मानो समय ठहर गया हो, लेकिन फिर अचानक जैसे किसी ने ब्रह्मांडीय स्विच दबा दिया हो। महज कुछ लाख सालों के भीतर पृथ्वी के महासागरों में जीवन का एक ऐसा धमाका हुआ जिसने जीव विज्ञान के सारे नियम बदल दिए। जहां पहले सिर्फ नरम और बेजान जीव थे, वहां अचानक दांत, पंजे, कवच, रीढ़ की हड्डी और सबसे महत्वपूर्ण बात, चेतना का जन्म हुआ। इसे विज्ञान की भाषा में कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन कहा जाता है। यह वह समय था जब प्रकृति ने अपने सबसे डरावने और सबसे सुंदर प्रयोग एक साथ किए थे। आज हम जिस शरीर में सांस ले रहे हैं, उसकी नींव इसी महासंग्राम में रखी गई थी। तो दोस्तों, मैं हूँ रत्नेश कुमार और आप देख रहे हैं रिन्फो स्पेस चैनल। आज हम अपनी महागाथा के उस पन्ने को पलटेंगे जहां जीवन ने अस्तित्व से प्रभुत्व की ओर अपना पहला कदम बढ़ाया। अब तक के सफर में हमने ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर पृथ्वी पर पहली कोशिका के उदय को देखा। पिछले यानी 5वें अध्याय में हमने समझा कि कैसे लूका ने जीवन का बीज बोया, लेकिन वह जीवन बहुत ही सरल और रक्षाहीन था। दोस्तों, आज की इस वीडियो को तैयार करने में हमें कई दिनों तक जीवाश्म विज्ञान और क्रायोजेनियम काल के डेटा का विश्लेषण किया है। हम चाहते हैं कि आप सिर्फ एक वीडियो न देखें, बल्कि उस कालखंड को महसूस करें जो आपकी सोच बदल दे। ऐसी विस्तृत रिसर्च और हाई एंड विजुअल्स तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आप हमारे इस जुनून को समझते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करके हमारे इस स्पेस कम्युनिटी को मजबूत बनाएं। आपका एक सहयोग हमें ऐसे ही वर्ल्ड क्लास जानकारी आप तक पहुंचाने की शक्ति देता है। दोस्तों, कैम्ब्रियन धमाके से ठीक पहले की दुनिया को एडियाकरण काल कहा जाता था। यह एक बहुत ही विचित्र और शांत दुनिया थी। यहाँ रहने वाले जीव फर्न के पत्ते या चपटे गद्दों की तरह दिखते थे। इसके पास न मुंह था, न आंखें और न ही चलने के लिए पैर। ये बस समुंदर की तलहटी में पड़े रहते थे और पानी से पोषक तत्व सोखते रहते थे। लेकिन फिर जलवायु में एक भीषण बदलाव आया। ऑक्सीजन का स्तर अचानक बढ़ने लगा। इस बढ़ती ऑक्सीजन ने उन सरल जीवों के लिए ऊर्जा का एक नया स्रोत खोल दिया, लेकिन यह ऊर्जा अपने साथ विनाश भी लेकर आई। पुराने जीव इस नए माहौल में ढल नहीं पाए और सामूहिक रूप से विलुप्त होने लगे। इसी मलबे पर शुरू हुई नई दुनिया की तैयारी। यहाँ एक सवाल उठता है, अचानक इतने सारे अंग कैसे बन गए? वैज्ञानिकों ने पाया कि इस दौरान हॉक्स जीन का विकास हुआ। ये जीन किसी भी जीव के शरीर के मास्टर ऑर्केस्ट्रिस्ट होते हैं। ये तय करते हैं कि आंखें कहाँ होंगी, हाथ कहाँ होंगे और पूंछ कहाँ होंगी। इस जीन्स के आने से प्रकृति को एक लेगो सेट मिल गया। अब वह अलग अलग अंगों को जोड़कर नए नए प्रयोग कर सकती थी। इसी जेनेटिक क्रांति ने मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकीय जीवन को जटिलता की ओर धकेला। अब कोशिकाएं सिर्फ साथ नहीं रह रही थी, बल्कि वे एक दूसरे से संवाद कर रही थी और विशेष कार्य यानी स्पेशलाइजेशन कर रही थी। कैम्ब्रियन काल में पहली बार कैल्सिफिकेशन शुरू हुआ। जीवों ने समंदर के खनिजों का उपयोग करके अपने शरीर के बाहर कैल्शियम कार्बोनेट का कवच बनाना शुरू किया। क्यों? क्योंकि अब समुद्र में शिकारी पैदा हो चुके थे। यह पृथ्वी के इतिहास की पहली हथियारों की दौड़ थी। अगर शिकारी ने अपने दांत के जबड़े मजबूत किए तो शिकार ने अपने ढाल को और सख्त किया। इसी संघर्ष ने विकास की गति को 1000 गुना बढ़ा दिया। जिसने तेज तैरना नहीं सीखा वह मारा गया और जिसने खुद को छुपाना नहीं सीखा वह भोजन बन गया। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट अब अपने सबसे क्रूर रूप में था। इस काल का सबसे भयानक शिकारी था एनोमोलोकैरिस। करीब 3 फीट लंबा यह जीव उस समय के हिसाब से एक दानव था। इसके पास जटिल यौगिक आंखें थी जिनमें 6000 लेंस थे। इसका मतलब था कि यह अपने शिकार को 360 डिग्री में देख सकता था। इसके मुंह के पास 2 कांटेदार अंग थे जो किसी भी कवच को तोड़ सकते थे। एनोमोलोकैरिस का अस्तित्व ये साबित करता है कि अब जीवन केवल बचने के लिए नहीं,
बल्कि राज करने के लिए विकसित हो रहा था। इसने अन्य जीवों को मजबूत किया वे और अधिक जटिल रक्षा प्रणालियां विकसित करे। अगर एनोमोलोकेरिस राजा था तो ट्राइलोबाइट्स उस साम्राज्य की सबसे सफल प्रजाति थी। इसके पास दुनिया की पहली फलसाइट आंखें थी। ये जीव इतने सफल थे कि ये अगले 27 करोड़ सालों तक पृथ्वी पर राज करने वाले थे। इनकी हजारों प्रजातियां विकसित हुई। कुछ तैरती थी, कुछ रेत में छिपती थी और कुछ के शरीर पर लंबी नुकीली कीलें थी। इन डरावने राक्षसों के बीच एक छोटा सा रक्षाहीन जीव तैर रहा था जिसका नाम था पिकाया। इसके पास न कवच था न बड़े जबड़े, लेकिन इसके पास एक ऐसी चीज थी जिसने भविष्य बदल दिया। एक नोटी कार्ड यानी एक लचीली छड़ जैसी रीढ़। ये पिकाया ही कॉडेट्स का पूर्वज है। यही वह वंशावली है जिससे आगे चलकर मछलियाँ, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और अंततः हम इंसान बने। पिकाया का उस हिंसक समंदर में जीवित बच पाना इतिहास का सबसे बड़ा चमत्कार है। अगर वह उस समय किसी शिकारी का निवाला बन जाता तो आज इंसानी सभ्यता का अस्तित्व ही नहीं होता। कैम्ब्रियन धमाके ने केवल अंगों का नहीं बल्कि अनुभव का आविष्कार किया। पहली बार किसी जीव ने गंध को पहचाना, स्पर्श को महसूस किया और प्रकाश को देखा। जैसे जैसे इंद्रियां बढ़ी उन्हें संभालने के लिए एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की जरूरत पड़ी और यहीं से मस्तिष्क यानी ब्रेन का विकास शुरू हुआ। अब जीवन केवल रसायनों के प्रति प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था बल्कि वह सोच रहा था। यह चेतना का वह प्रारंभिक बीजारोपण था जो करोड़ों सालों बाद मानव बुद्धि के रूप में खिलने वाला था। कैम्ब्रियन धमाका महज एक जैविक घटना नहीं थी, यह पृथ्वी के इतिहास का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर अपडेट था। इसने तय कर दिया कि जीवन अब कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। एक कोशिकीय जीवों की सुस्ती अब खत्म हो चुकी थी। अब पृथ्वी पर एक ऐसा खेल शुरू हो चुका था जिसमें दांव पर थी पूरी प्रजाति का भविष्य। लेकिन क्या यह जीवन हमेशा इन खौफनाक महासागरों की गहराइयों में ही रहेगा? ऊपर की सूखी जमीन जहां खतरनाक रेडिएशन और ऑक्सीजन की भरमार थी, क्या वह जीवन को स्वीकार करेगी? कैम्ब्रियन धमाके से शुरू हुई यह यात्रा आगे चलकर ऐसे दौर में पहुंचने वाली थी जहां जीवन का आकार इतना विशाल हो गया कि आज भी इसके कंकाल हमें हैरान कर देते हैं। एक ऐसा समय जब पृथ्वी के असली दैत्यों का उदय हुआ। अगले भाग यानी पार्ट 7 डायनासोर युग और बड़े विलुप्तीकरण में हम देखेंगे कैसे छोटे जीवों से विकसित होकर डायनासोर इस धरती के सम्राट बने। उनकी विशालता के पीछे का वैज्ञानिक रहस्य क्या था और सबसे इम्पोर्टेंट बात 6.6 करोड़ साल पहले अंतरिक्ष से आए उस यमराज की कहानी जिसने एक पल में इस साम्राज्य को राख में बदल दिया। दोस्तों, कैम्ब्रियन काल हमें सिखाता है कि संघर्ष ही विकास की असली ताकत है। आज हम जो कुछ भी हैं उन करोड़ों जीवों के संघर्ष का परिणाम है जो उस प्राचीन समंदर में जीवित रहने के लिए लड़े थे। अगर आपको जीवन के इस महाविस्फोट की कहानी ने रोमांचित किया है तो कमेंट्स में इवोल्यूशन जरूर लिखें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि साइंस की ये इन्फॉर्मेशन हर उस इंसान तक पहुंच सके जो साइंस को जानने और समझने की इच्छा रखता है। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।